में इधर। आज हम फिर हैं धर्मेंद्र मुखिया के ऑफिस में। धर्मेंद्र मुखिया कल बहुत चर्चा में रहे क्योंकि एक पोस्टर इन्होंने जारी किया है जिसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हैं। त्रिदेव बोल रहे हैं शायद ये लोग। तो त्रिदेव के आकार का जो पोस्टर है वो काफी वायरल हुआ है और हम लोग हैं धर्मेंद्र मुखिया कुर्जी मोड़ पे और ये इस एरिया में काफी ये पॉपुलर हैं और आरजेडी से कई सालों से जुड़े हुए हैं। हम इनसे आज बात करेंगे कि क्या आने वाला चुनाव जो है आरजेडी के लिए कैसा होगा, दूसरा आप कैसे देखते हैं बिहार को, और क्या चुनाव में क्या क्या सरगर्मियां रहने वाली हैं, क्या ये जो गाली गलौज का दौर है ये आगे बढ़ेगा या सभ्य तरीके से चलाया जाएगा। सो आइए धर्मेंद्र मुखिया से बात करते हैं। सो धर्मेंद्र जी कैसे हैं? अच्छे हैं सर। कैसा चल रहा है आपका? पहले तो आपका स्वागत करते हैं अपने कार्यालय में, आपको चैनल्स को अभिनंदन भी करते हैं। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के लोग आपसे जुड़े और आपको हमेशा इज्जत प्रतिष्ठा मिलता रहे, यही हम कार्यकर्ता होने के नाते और विशेष अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। तो आप एक से एक पोस्टर जारी करते हैं बराबर, हैं? कुर्जी मोड़ पे हो, चाहे लालू जी के निवास के पास हो या फिर पॉलिटेक्निक मोड़ पे हो, कई जगह आप पोस्टर्स लगाते हैं तेजस्वी यादव का, लालू यादव का, और साथ में फिल्मी जगत से कभी कभी जोड़ देते हैं, कभी कभी और पॉलिटिशियंस के साथ जोड़ देते हैं। अभी जो रिसेंट आपने कैसे ये आइडिया कैसे आता है कि पोस्टर्स? असल में सर मेरे चाचा थे अशोक यादव जिनकी जल परिषद ऑफिस में हत्या हुई। हम लोग चाचा भामर पोखर के थे, अशोक यादव हम एक ही साथ से साहब के साथ लगभग 35 साल से जुड़े हुए हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और एक फैमिली मेंबर एज गार्जियन हम लोग का अभिभावक हैं और तेजस्वी जी तो हम लोग के भैया हुए, परिवार के सदस्य हुए और शुरू से एक अच्छे से दिल से सोचते हैं कि कैसे कैसे लुक कैसे अच्छा लगे, मैं अपने नेता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर सकूं जनता के बीच में। लोग तरह तरह के आज जो हमारे साहब के बारे में तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं वो यूनिवर्सिटी हैं और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं जिनका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। 20 साल से हम लोग सत्ता में नहीं है, आज भी उनका क्रेज इतने हिंदुस्तान में और विदेश में इतना पॉपुलर है कि जहां भी वो खड़े हो जाएंगे आवाम जनता खाली जान जाएंगे कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो हमको नहीं लगता है कि जो प्रेजेंट सरकार में एनडीए सरकार में कोई भी नेता हो उतना पॉपुलर सत्ता में रहते हुए भी उतना पॉपुलर नहीं हो सकता है और यही उनका कृति है। और भगवान जैसा भोला है, शंकर भगवान जैसे भोला है, वो दिल से लोग को आशीर्वाद देते हैं, डांटते हैं, लेकिन कभी भी वो किसी के विरोध में अंतरात्मा से कार्रवाई नहीं किए हैं और दुश्मनी से कोई तरह के कार्रवाई नहीं किए जिसको क्षति पहुंचा सके। धर्मेंद्र जी ऐसा है कि अब तो लालू जी का टाइम चला गया, अब तो टाइम तेजस्वी यादव का है, तो तेजस्वी यादव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, परिवार के हर एक सदस्य में पॉलिटिशियन हो, राजनीतिक परिवार से आते हैं तेजस्वी जी। बहुत लोग उनपे अलग अलग तरह के बहुत तरह के उनपे कटाक्ष भी लोग किए, क्रिकेट में फेल कर गए, इसमें फेल कर गए, क्या राजनीति में आगे बढ़ सकेंगे? आज ऐसे ध्रुवीकरण को और राजनीति को बिहार में जन्म दिए माननीय तेजस्वी प्रसाद जी कि युवाओं के दिल में हर समाज के, हर जाति के, हर धर्म के लोग आज उनको एक अच्छे निगाह से देख रहे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव ही बिहार के अच्छे भविष्य हैं। और युवाओं को जो उन्होंने 17 महीना में जो गठबंधन की सरकार में 17 महीना में जो उन्होंने युवाओं को नौकरी देके एक क्रेज, एक उप मुख्यमंत्री होते हुए, मतलब जो भी हो फैसला तो मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरह से उन्होंने आजादी के बाद एक बिहार में
एक क्रांति लाया रोजगार के लिए, युवाओं के लिए कि तुम यहीं रहो, पढ़ो लिखो, यहीं पढ़ो, रोजगार पाओ, हम तुमको नौकरी देंगे। जो क्रेज इन्होंने बनाया है, अब तो देख रहे हैं ना, चुनाव का समय आ रहा है, जो तेजस्वी जी की है, युवा है, इनके सब गार्जियन की उम्र के हैं, सब लालू जी के, साहब के सब संगतियां हैं एनडीए में, सब नेता एक युवा है। और जिन्होंने इन्होंने पटकथा लिखा बिहार में, बिहार का जो पटकथा लिखा, आज उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को वो पटकथा मानना पड़ा। ये भी थे 20 साल से सत्ता में, रोजी रोजगार के नौकरी के बाद क्या करते थे? हाँ, रोड सड़क। इससे एक चीज बताइए धर्मेंद्र जी, बीच में टोक रहे हैं आपको। जी हाँ, जो पहले जो माई समीकरण था, मुस्लिम और यादव का जो समीकरण था, वो पूरा का पूरा 100% आरजेडी के साथ था। अब आप ये देखते हैं कि थोड़ा आरजेडी में यादवों का भी मोह थोड़ा कम हुआ है। सर देखिए, जब भी अच्छा काम करेंगे, तेजस्वी जी ऐसे युवा नेता उभरे हैं जो एक कास्ट से, एक धर्म से ऊपर उठ के इन्होंने सोचा बिहार के लिए कि कास्ट, जाति, धर्म कोई मेरे लिए मान्य नहीं है। 12 करोड़ जनता जो बिहार का है, सब मेरे लिए बराबर है, लेकिन लोग इनको कैसे कैसे नजरिया से देख रहा है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक बार मौका इनको मिलेगा, एक बार इनको मिलेगा मौका बिहार का गद्दी मुख्यमंत्री बनने का। और हम आपको चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, कार्यकर्ता होने के नाते मैं फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ। सब नेता, जो भी दल के नेता हैं, सबको दिल में तेजस्वी जी बैठते हैं, लेकिन एक पॉलिटिशियन नजरिया अंदाज से इनके बारे में नहीं बोल पाते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक आम कार्यकर्ता, एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको चैनल से श्योर कर रहा हूँ, एक बार इनको मौका मिलेगा तो बिहार का युवा जो पढ़ लिख के भटक रहा है, MBA करके, BEd करके, BA करके, MA करके, जो टेम्पो चलाने का काम कर रहा है, सिक्योरिटी का काम कर रहा है, जो भटक के पालन करके जो बिहार छोड़ के चला गया है, हमको लगता है कि आने वाला समय में युवा को लिए एक वरदान साबित होंगे मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। इनको कास्ट से लेकर नहीं जोड़ा जाए, जो लोग कास्ट से लेकर लालू जी, दुनिया का कास्ट से लेकर, इनको अलग नजरिया से बिहार के लोग, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सारा धर्म के लोग, जाति के लोग, सबके दिल में राज कर रहे हैं और नजरिया से इनको देख रहा है, एक अच्छे नजरिया से इनको देख रहे हैं। एक चीज बताइए धर्मेंद्र जी, आप तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, ईसाई समाज के बीच में भी रहते हैं आप, तो बाकी जितने बिहार के बड़े स्कूल्स हैं आपके अगल बगल हैं, आपका जो व्यवहार है बहुत सभ्य तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं। आपको लगता है कि चुनाव में जो भाषण होता है उसमें तू ताम और गाली गलौज जो चल रहा है, ये क्या चुनावी भाषण में अभी और चलेगा जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, कि कम होगा? हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं सर, आप एक बड़े गद्दी पे बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तो केवल अपने दल के झंडा के नहीं होते हैं, पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू। तो जब आप अपने भाषा को पूर्व के प्रधानमंत्री, आप पूर्व के जो सत्ता चलाए हुए हैं, उनके माँ पापा, उनके लोगों के बारे में अभद्र व्यवहार करने का प्रयास करेंगे तो आपको खुद बचना पड़ेगा। आप पेड़ जो रोएंगे, जो कार्यकर्ता आपको देख रहा है कि किसी नेता के बारे में आप किस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो आप भी सुनने के लिए तैयार रहें। आप लोग वो मानने को तैयार नहीं है कि आप प्रधानमंत्री हो, जो आपको मन में आए बोलते रहे। आपका जनता किसी का विरासत नहीं ना है सर, सत्ता है, ये जनता है, सब जनता मालिक होता है। 140 करोड़ जनता मालिक है तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बनाता है। हम भी मुखिया बने 10 साल तो हमको जनता बनाया सर। अगर हम भी घमंड अभिमान में रहते तो पुनः हम 2 बार फिर से प्रतिनिधित्व नहीं करते। तो जनता मालिक होता है। तो अपने भाषण को बोलने का तरीका अब तो ऐसा हो गया, स्टेज पे चढ़ते हैं, अरे भैया आप काम किए हैं ना, तो अब काम की बात कर रही है ना। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध धर्म, ये सब आपके बस का चीज नहीं है। आप इस पर आजादी के बाद जो
हिंदुस्तान का जो तंत्रिका है, आप किसी को हिंदुस्तान से बाहर नहीं कर सकते हैं। और ये मंदिर मस्जिद गिरजा घर पे राजनीति बंद कर दीजिए। भगवान सबके लिए है, मुसलमान के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है। सब लोग एक दूसरे के मस्जिद में मंदिर में गिरजा घर में जाने का काम करते हैं, लेकिन लोग हम लोग के यहाँ के बिहार के लोग भावुक होते हैं। लोग जैसे बताते हैं वैसे चल पड़ते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। आपका बात मानने को तैयार नहीं। कल का देखिए बिहार बंद 7 से 12 बजे का दिन रखा गया था। जनता ठीक है, प्रधानमंत्री माँ के बारे में आपने उसको इंडिकेट किया न, उसमें उस हम लोग भी कार्यकर्ता हैं, पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ता प्रवक्ता से पूछ लीजिए, न माननीय लालू जी न तेजस्वी प्रसाद जी हैं वहाँ पे, न राहुल गांधी है, न मुकेश साहनी है, न गठबंधन के कोई नेता नहीं, कोई वो कार्यकर्ता चढ़ के स्टेज पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। चाहे वो अभद्र भाषा का प्रयोग हम भी करते हैं। कानून आपका है, मुख्यमंत्री आपका है, प्रशासन आपका है, कड़ी से कड़ी सजा दी है। ये बोलने का अधिकार एक कार्यकर्ता को किसी को नहीं दिया गया है। कोई नेता नहीं कहता है कार्यकर्ता को कि आप अभद्र व्यवहार किसी भी जनता के साथ किसी नेता के बारे में कहें जो अपने बनने का प्रयास करता है। आजकल नया है सर, सोशल मीडिया पर रील बनाने का यार जिसको जो मन में आ रहा कर रहा है। इसी की तरह सब युवा भटक करके अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। सर हम आपके चैनल से एक बात और बोलना चाह रहे हैं सर, दारूबंदी बहुत अच्छा था बिहार में। मुख्यमंत्री जी हम लोग गठबंधन के सरकार में दारूबंदी हुई थी। आज हम लोग देख रहे हैं सर, दारूबंदी से ज्यादा खतरनाक हो चुका है सर। जितने युवा हैं सब ऐसा सूखा नशा की ओर चले गए हैं कि सबके आने वाला पीढ़ी, सब गार्जियन बोल नहीं रहा है, चुप है सर, लेकिन एक ज्वालामुखी है, एक गार्जियन एक माँ के बीच में सबके बाल बच्चे युवा लड़का लोग भटक चुका है। सब बेटा हो या बेटी हो सब सूखा नशा की ओर चला गया है, जो दारूबंदी से ज्यादा खतरनाक है। और उसी के चलते जितना क्राइम आप देख रहे हैं सर युवा लोग कर रहा है, सब दारूबंदी का सबसे बड़ा देन है। अगर दारूबंदी नहीं होता तो इतना बड़ा क्राइम बिहार में नहीं होता, सूखा नशा का जन्म होता। तेजस्वी यादव को राय देंगे कि वो अपने घोषणा पत्र में ये शामिल करें कि अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं, उनकी सरकार बनती है तो दारूबंदी खत्म करेंगे। हम आपके चैनल से कह रहे हैं सर, अगर हमारे मुख्यमंत्री मेरे तेजस्वी प्रसाद जी यादव जी बनते हैं तो मैं कह रहूंगा कि बिहार में सर्वे करें कि कितना युवा का जीवन बर्बाद हो गया है। अगर युवा का जीवन बर्बाद होगा तो बिहार का जो समाज का उनको राय देंगे शराबबंदी। हम तो एक कार्यकर्ता है। अगर आपसे राय मांगते हैं, अगर हमसे राय मांगेंगे आपके चैनल के माध्यम से, मैं अपना राय करूंगा कि बिहार में आपका सरकार बनेगा, सब विभाग आपके पास होगा, आप सर्वे करा लीजिए। और इस तरह से जो युवा का जीवन बर्बाद हो रहा है आप बनिए और इसको सबसे पहले समाप्त कीजिए, सबसे पहले समाप्त कीजिए। दारूबंदी से किसी का भला नहीं हुआ है सर। सारा युवा सब बैग में दारू, लड़का लड़की के सब बैग में लेकर के दारू बेच के, जो भी हॉस्टल के लड़का रह रहे हैं सब अपना जीवन बर्बाद कर चुका है सर। सब अपना नौकरी छोड़ करके सब यही पेशा में सब कोई उतर चुका है। हम लोग देखते रहते हैं ना सर, एक समाज से आते हैं, एक प्रतिनिधि है, हम लोग के पास पावर नहीं है कि किसी को बोल सकते हैं सर, ताकत नहीं है कि किसी को रोक सकते हैं सर। इसलिए आपके चैनल से कह रहे हैं आप मुख्यमंत्री बने तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि बिहार में सर्वे कराएं। दारूबंदी युवा को नस्ल बर्बाद कर दिया और कितना के घर बर्बाद कर दिया। अगर चुनाव से पहले नीतीश कुमार की घोषणा कर दी है कहीं शराबबंदी पे कुछ तो कुछ भी कर सकते हैं, डेली तो घोषणा कर रहे हैं ना। लेकिन तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत देर कर चुके हैं, बहुत देर कर चुके हैं। अब इनके घोषणा से बिहार के जनता पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पावर में आएंगे तो शराबबंदी खत्म कर देंगे। देखिए प्रशांत किशोर जी देखिए सर, हम लोग भी देखे हैं नया सर, बहुत दल बने सर। अब बहुत दल गंगा के लहरों में विलय हो गए सर। बहुत दल को बनते देखे 35 साल में सर। अब गंगा के लहर में पता ही नहीं चला इस दल के बारे में। हम भी सबको भी अधिकार है सर ये बिहार में अपना अपना दल बनाने का, घोषणा करने का, लेकिन तो जनता मालिक है सर कि इसके बात में कितना विश्वास कर सकता है और किसके साथ जा सकता है, किसके साथ जा सकता है सर। अच्छा धर्मेंद्र जी, एक चीज और है कि
आपकी अपनी इच्छा कभी रही कि चुनाव लड़ा जाए, एमएलए बना जाए या एमएलसी बना जाए? नहीं सर, हमको भी ऑफर मिला था जब इतना दिन से सरकार के साथ है, 35 साल से हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, जिनको मैं पिता का दर्जा दिया हूं, लेकिन हमको सर ये इच्छा न लगा है कि विधायक बनूं। हम ऐसी से पेशेंट हैं सर कि जनता के हर दुख सुख में साधारण व्यक्ति की तरह सेवा करता रहूं, और कोई ज्यादा इच्छा नहीं है सर। उतना ही भगवान हमको दिए हुए हैं, सब लोग अच्छा से मानते हैं, इज्जत करते हैं और सबका प्यार मिलता है सर। चाहे सर 9,000 8,000 बिहार में मुखिया है सर, और बिहार के लोग एक साधारण कार्यकर्ता को जानते हैं कि कुर्जी में धर्मेंद्र मुखिया जी भी एक व्यक्ति है। वही प्यार इज्जत चाहिए, वही आशीर्वाद चाहिए। और युवाओं को मैं कहूँगा कि धैर्य पूर्वक सोच समझ के कोई गलत रास्ता पर मत भटकिए। और आपके चैनल के माध्यम से जो दिल आत्मा करता है, आजकल सर देखते हैं सर चुनाव आया, क्षणिक भर का प्यार मिलता है चुनाव से। एक आध सप्ताह 2-4 दिन पहले सर उसी में परिवर्तन होता है सर। आपके माध्यम से बिहार के जनता के कहूंगा कि क्षणिक भर का प्यार नहीं, 5 साल का विश्वास पर हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को एक बार मुख्यमंत्री बना के देखिए। अगर वो अच्छा काम नहीं करते हैं, वो आपके दिल पे, समाज पे, धर्म पे, जाति पे अगर खड़े नहीं उतरते हैं, तो 5 साल के बाद फिर हम आप लोग जो फैसला करेंगे वो मानने के लिए स्वीकार करेंगे। मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं विमल चुन्नी डिकोड। तो चुनाव का दौर जारी है। अभी